बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारी फिजियोलॉजी जो है वो एंड हो गई थी। नेक्स्ट हमारी इंशाल्लाह पैथोलॉजी और एक दो लेक्चर्स में हमारी पैथोलॉजी और लास्ट लेक्चर में हमारी फार्माकोलॉजी जो है वो एंड हो जाएगी। सबसे पहले वो कहता है कास्ट इन यूरिन। कास्ट इन यूरिन का मतलब ये होता है कि यूरिन के अंदर डिपेंड करता है कि कौन सी कास्ट है, तो वो किस डिज़ीज़ की तरफ जो है वो इशारा कर रही है। ठीक है, और ये हम जो है ना वो यूरिन की माइक्रोस्कोपी के ऊपर देख के हमें अंदाज़ा लगता है कि पैथोलॉजी किस में है। इधर हमारे ग्लोमेरुलस में है, इधर हमारे ट्यूब्यूल्स के अंदर है, इधर हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर है, इधर पेशेंट को क्रोनिक किडनी फेलियर है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। तो उस तरीके से जो है वो हमें कास्ट दे के जो है वो हमें आइडिया होता है कि जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ में आ रही है। पहले वो कहता है प्रेजेंस ऑफ कास्ट इंडिकेट द हेमेचूरिया पायूरिया इज़ ऑफ ग्लोमेरुलर और रीनल ट्यूबुलर ऑरिगन्स। यानी कि अगर यूरिन के अंदर आपको कास्ट्स मिलती हैं तो मतलब कि जो ब्लीडिंग है या पस का जो सोर्स है वो जनरली क्या होता है। मतलब हेमेचूरिया का क्या मतलब है, आपका यूरिन के अंदर जो है वो क्या आ जाना, ब्लड का आ जाना। ठीक है ना, ब्लड इन द यूरिन। और पायूरिया का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो यूरिन है उसके अंदर क्या आना, पस आ जाना। क्या आना, पस आ जाना। ठीक है, तो यूरिन या फिर जो ब्लड इन द यूरिन, यानी कि ब्लड के अंदर जो यूरिन आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आरबीसीज कास्ट। क्या कहते हैं, आरबीसीज कास्ट। और जो पस जो सा होता है इसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसीज कास्ट। ठीक है, तो अगर आपके कास्ट वगैरह आ रही हैं और विद ब्लीडिंग एंड पस, तो उसका जो सोर्स है या फिर ग्लोमेरुलर होता है या आपका किडनी का अंदर का रीनल ट्यूबुलर होता है। मतलब कि बोथ आर रिलेटेड टू किडनी, यानी कि किडनी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो किडनी के अगर ट्यूब्यूल्स का मसला होगा या किडनी के अंदर का कोई ना कोई मसला होगा तभी हमें जो है वो कास्ट हमें मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर कास्ट नहीं मिलते और सिर्फ हमें खून या पस मिलती है तो याद रखें वो किडनी का मसला नहीं होगा, वो आपका यूरेटर का भी मसला हो सकता है, वो आपका ब्लेडर का भी मसला हो रहा है। लेकिन अगर आपको कास्ट मिल रही है ना तो ये स्पेसिफिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये मसला सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, किडनी के अंदर है। ठीक है, आपके किडनी के अंदर कोई ना कोई मटेरियल ऐसा जमा हुआ है जो ट्यूब्यूल्स को ऐसे शेप करता है या उस जो मॉल्स वगैरह बना देता है जिसकी वजह से जो हमें कास्ट नजर आती है। वो कहता है ब्लेडर कैंसर किडनी स्टोन्स विच में लीड्स टू हेमेचूरिया विद नो कास्ट। यानी कि अगर आपको कोई मसाने का मसला है, यानी कि ब्लेडर कैंसर है, यूरेटर का कोई मसला है, आपका स्टोन है, कोई ट्यूमर है, उसमें आपको आरबीसीज कास्ट, आरबीसीज यूरिन के अंदर आ सकती हैं, सॉरी आरबीसीज मिल सकती है, बट आपको कास्ट नहीं मिलेंगी। यानी कि हम कहते हैं ना आरबीसीज कास्ट, तो प्रेजेंस ऑफ कास्ट यानी कि आरबीसीज कास्ट या डब्ल्यूबीसीज कास्ट, आपको अगर आरबीसीज की कास्ट मिलती है ना साथ, तो इट मीन्स वो किडनी का मसला है। लेकिन आपको अकेले सिर्फ आरबीसीज मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपका किसका मसला है, आपका मसाने का, ब्लेडर का भी मसला हो सकता है, यूरेटर का मसला हो सकता है, कोई स्टोन जो है वो वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर रहा हो या ब्लीडिंग काज कर रहा हो उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सो आरबीसीज प्लस कास्ट, आरबीसीज प्लस कास्ट इज इक्वल टू किडनी सोर्स, मतलब किडनी के मसले हैं। और अगर ओनली ओनली आरबीसीज विदाउट कास्ट तो इसके फिर क्या मसले हैं, स्टोन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, लोअर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसका कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, स्टोन वहाँ पे इंपैक्ट हो सकता है, तो ये मसले होते हैं। नेक्स्ट वो कहता है एक्यूट सिस्टाइटिस इज इक्वल टू पायूरिया विद नो कास्ट। आपका जो इन्फ्लामेशन ऑफ जो आपका ब्लेडर है उसकी जब इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लामेशन हो रही होती है, कोई इन्फेक्शन उसमें चल रहा होता है, तो उसके अंदर हमें डब्ल्यूबीसीज नज़र आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको स्टोन या ट्यूमर या लोअर ट्रैक का कोई मसला है, आपके जो पेशाब वाली नाली है, तो वहाँ पे आपको आरबीसीज नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लेडर का कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको डब्ल्यूबीसी यानी कि पस वगैरह नजर आएगी, लेकिन उसके अंदर कास्ट नहीं होंगे, तो आपको ओनली डब्ल्यूसीज नजर आएंगे। तो पायूरिया विद नो कास्ट इज इक्वल टू सिस्टाइटिस या लोअर यूटीआई। ठीक है, लेकिन अगर आपको डब्ल्यूबीसीज कास्ट नजर आ रहे हैं यानी कि पस आ रही है नज़र, तो आपको फिर वो क्या मसला आ गया, मसला नजर आएगा किडनी का, यानी कि इधर पायलोनेफ्राइटिस या इंटेस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो वो वाले मसले आगे हमने इन कास्ट को जो है वो पढ़ना है। ऑल कास्ट कंटेन मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्राइमरली ऑफ टेम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन या यूरोमोडलिन सिक्रेटेड बाय रीनल ट्यूबुलर सेल्स टू प्रिवेंट यूटीआईज। यानी कि हर कास्ट का ना बेस मटेरियल होता है, जैसे यूरोमोडलिन है। अब ये जो सा प्रोटीन है, ये जो ट्यूबुलर सेल्स हैं यानी कि रीनल ट्यूबुलर सेल्स हैं, ये आपके रीनल ट्यूबुलर सेल्स को क्या बनता है, करता है, बनाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि आपका जो जितने भी कास्ट हैं उनका एक मखसूस एक स्ट्रक्चर है, उसका एक फ्रेमवर्क है। ठीक है ना, जो म्यूकस लाइक प्रॉपर्टीज़ जो होता रखता है। ठीक है, ऑल आर प्रोटीन विच कंटेन म्यूकस लाइक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और यूरोमोडलिन का जो है वो दूसरा नाम क्या होता है, टैम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन। ठीक है, तो ट्यूब्यूल के अंदर जो ये प्रोटीन्स होते हैं ये एक स्टिकी स्कैफोल्ड जो होते हैं वो बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्टिकी स्कैफोल्ड्स, मतलब स्टिक हो जाते हैं उसके अंदर। और फिर
उस जो स्कैफोल्ड है उनके ऊपर आके आपके, जब सारी बात है, एक यहाँ पे आपने गम लगा दी है, अब सारी बात है जो भी यहाँ पे मिट्टी उड़ेगी, कोई भी ऐसा कंटेंट है वो यहाँ से उड़ता है या कुछ भी ऐसा है वो यहाँ पे आगे क्या होता है, जमा होता रहता है। क्लियर? या ग्लू आपने लगा दिया, कुछ भी लगा दिया आपने, ऐसे ही वो जो स्कैफोल्ड्स यहाँ पे बन जाते हैं तो उसके ऊपर आपके आरबीसीज भी आ जाते हैं, आरबीसीज आके चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके डब्ल्यूबीसीज आके चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके फैट आके चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी वजह से जब भी आपका किडनी का मसला बनता है ना, तो फिर यहाँ से ये जो कास्ट होती है ना, आरबीसीज कास्ट है, डब्ल्यूबीसीज कास्ट है, फैट्स वगैरह, वो यहाँ से उखड़ उखड़ के जो है वो आपके यूरिन के अंदर आ रही होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि टैम हॉर्सफॉल का क्या मतलब है कि टैम हॉर्सफॉल आपका जो एक ब्रिज जो है ना, एक पूरा जो है वो कलेक्शन बनती जाती है आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज की। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि आरबीसीज कास्ट क्या होती है। आरबीसीज कास्ट का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस से निकल के ट्यूब्यूल्स के अंदर आ रहा है। आपका जो ब्लड है वो आपकी ग्लोमेरुलस से निकल के ट्यूब्यूल के अंदर है। ठीक है ना, और ट्यूब्यूल्स के अंदर जो उसने जो सा वो कास्ट जो सी बनाई होती है उनको हम कह रहे होते हैं, यानी कि आरबीसीज कास्ट इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग। अब इसके अंदर कहता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है या हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज हो सकती है। अगर आपका ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन बैरियर डैमेज हो जाए, यानी कि आपके ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पोडोसाइट्स वगैरह ये चीज़ें हैं, अगर आपका वो डैमेज हो जाए तो आरबीसीज बाउमन स्पेस में आती हैं, वहाँ से आपके ट्यूब्यूल्स में जाती हैं और वहाँ से आपको जो टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन है उसके साथ मिक्स होकर आपके क्या बना देती हैं, आरबीसीज कास्ट बना देती हैं। ठीक है, इसलिए आरबीसीज कास्ट जो है वो स्ट्रांगली जो है वो सजेस्ट कर रही होती है कि आपकी किडनी की डिजीज़ है, यानी कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। ठीक है ना, अगर आपकी ग्लोमेरुलस की कोई इंजरी हुई हो, हाइपरटेंसिव कंडीशन हुई हो, किसी भी किस्म की वजह से आपके जो अगर ऑर्गन आपका किडनी डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से आपको आरबीसीज कास्ट नजर आएंगी। डब्ल्यूबीसीज कास्ट क्या होती है? ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। फिर वही बात कि रिलेट कर रहा है किडनी, यानी कि कोई ऐसा इन्फेक्शन, कोई ऐसी इन्फ्लामेशन जो आपकी किडनी को मुतासिर कर रही है, किडनी के अंदर पहुंच चुकी है, किडनी को डैमेज कर रही है। ठीक है, तो वो आपके क्या शो कर रही होती हैं, आपके डब्ल्यूबीसीज कास्ट। अब डब्ल्यूबीसी अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है आपके इंटेस्टिशियम के अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो वो डब्ल्यूबीसीज कास्ट जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी जो ट्यूब है वो ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में आती हैं, वहाँ से वो जो है वो कास्ट जो है वो बना देती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए पायलोनेफ्राइटिस और पायलोनेफ्राइटिस हो, यानी कि आपके ट्यूब्यूल्स या सराउंडिंग इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल्स या आपका किडनी पैरेन्काइमा, पेल्विस या ट्रांसप्लांट की वजह से कोई इम्यून वगैरह रिएक्शन हो तो उसकी वजह से हमें डब्ल्यू कास्ट जो है वो मिल रही होती है। फिर आ जाते हैं ग्रैनुलर कास्ट। ग्रैनुलर कास्ट क्या होता है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कैन बी मडी ब्राउन इन अपीयरेंस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी हम आगे डिटेल में के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की जब भी ओवरऑल आपको कंडीशन मिलती है तो उसके अंदर आपको मडी ब्राउन कास्ट लाजमी देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, आपके ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो शेड होते हैं, यानी कि गिरते हैं, वो आपके डेब्रिस बना लेते हैं आपके ट्यूबुलर ल्यूमन में। ठीक है, वो वहाँ पे जमा होते रहते हैं, वहाँ पर आपका जो प्रोटीन है वो भी उसके साथ मिलकर क्या बना रहा होता है? ग्रैनुलर कास्ट बना रहा होता है। और फिर वही ग्रैनुलर कास्ट जो होता है तो वो आपको क्या शो कर रहे होते हैं? ब्राउन डर्टी ग्रैनुलर कास्ट शो कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इन द कंडीशन ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यानी कि जब भी आपकी डेथ हो रही होती है सेल्स की, या आपकी जो सा होता है वो ग्रैनुलर का मतलब होता है आपकी ग्रेनी अपीयरेंस, यानी कि दानेदार, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सी के अंदर आपको ये शो किया होगा, ये ऐसे दानेदार जो है ना वो अपीयरेंस आपको ऐसे शो हो रही होती है। फिर आ जाता है आपका फैटी कास्ट। वही बात कि आपका जो टॉम हॉर्सफॉल है उसके साथ आपकी आरबीसीज भी जमा हो रही हैं, जाके सीमेंट की तरह सीमेंट उस तरह बन रही है, और साथ साथ आपकी जो है वो आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं। तो ऐसे ही जो आपकी फैटी कास्ट है वो भी आपकी यूरिन के अंदर हैवी प्रोटीन जो है जब लीक होता है तो उसके साथ साथ आपका लिपिड भी आ रहा होता है। डिपेंड क्या कर रहा होता है? वही नेफ्रोटिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद माल्टेज क्रॉस साइन। माल्टेज क्रॉस साइन का क्या मतलब होता है? बेसिकली जब आपकी हम लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो आपको फैट ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहे होते हैं, विच इज़ क्रॉस शेप अपीयरेंस, विच हैज़ क्रॉस शेप अपीयरेंस, ये वाली ऐसी। जब हम माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं तो हमें क्रॉस शेप अपीयरेंस मिल रही होती है। ठीक है, क्रॉस शेप्ड। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है कि आपके जीपीएस जो है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है, पोडोसाइट डैमेज हो चुकी है, उसके अंदर से आपका प्रोटीन लीक हो रहा है, उसकी वजह से आपके साथ साथ आपके जो लिपिड हैं वो भी प्रोटीन के आपके साथ साथ जो होता है वो आ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो आपके फैट ड्रॉपलेट्स को भी अब्जॉर्ब करने का काम कर रहे होते हैं, तो अगर वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से आपके जो फैटी कास्ट है उसके अंदर आपको जो है वो फैट वगैरह मिल रहे होते हैं इन कंडीशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
फिर वो कहता है वैक्सीकास्ट का मतलब ये होता है कि जो किडनी डिजीज़ है इधर क्रोनिक हो या एडवांस स्टेज तक जो होता है वो जब पहुंच चुकी होती है, यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर हमें वैक्सीकास्ट जो होता है नजर आते हैं विद द कंडीशन ऑफ स्लो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्यूबुलर स्टेसिस, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपको बड़े अरसे से हो रही हो, यानी किडनी की कोई भी बीमारी जो आपको बड़े अरसे से हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि यार इनको बड़ा देर से मसला हो रहा है इधर सीकेडी या एंड स्टेज रीनल डिजीज़, तो उसके अंदर जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं उसका जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, क्रोनिकली डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर जो कास्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, वैक्सी हो जाते हैं। दैट्स वाई जो वैक्सी कास्ट है वो हमें एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर मिल रही होती है। फिर आ जाता है आपका हाइलिन कास्ट। हाइलिन कास्ट जो होता है वो स्पेसिफिकली आपका पैथोलॉजी का साइन है, यानी कि आपकी जो है वो डिहाइड्रेशन या आपका जो कंसनट्रेटेड यानी कि नॉन स्पेसिफिक कैन बी नॉर्मल फाइंडिंग विद डिहाइड्रेशन एक्सरसाइज एंड डायरेटिक थेरेपी, यानी कि किसी भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपका डिहाइड्रेशन हो रही है, कंसनट्रेटेड यूरिन में आपका टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन जो सी हैं वो खुद ट्रांसपेरेंट कास्ट जो होता है वो बनाना स्टार्ट कर देती है, यानी डिहाइड्रेशन एक्सरसाइज या इस कंडीशन के अंदर, तो उसमें आपका जो हाइलिन कास्ट है वो आपके नजर आते हैं। हाइलिन कास्ट कुड भी नॉर्मल, ये नॉर्मल फाइंडिंग्स भी हो सकती हैं कि जब हम डिहाइड्रेट होते हैं या आपकी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं या डायरेटिक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। तो याद रखना एक क्विक सा कि आरबीसीज कास्ट ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग यानी कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग। डब्ल्यूपीसीज कास्ट यानी कि पस, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, पायलोनेफ्राइटिस, इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है ना। ग्रेनुलर कास्ट का मतलब क्या है कि आपके ट्यूबुलर जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो रही है, ठीक है ना, ग्रैनी लाइक अपीयरेंस हो रहे हैं, दानेदार आपको अपीयरेंस मिल रही है, उनकी डेथ हो रही है, यानी कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। फैटी कास्ट आपकी प्रोटीन जो है वो लीक हो रही है, यानी कि आपके लिपिड्स वगैरह वहाँ से लीक हो रहे हैं, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वैक्सी कास्ट बहुत लंबे से कोई बीमारी चल रही है, यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज या सीकेडी, तो उसमें आपको क्या मिलती है, वैक्सी कास्ट मिल रही होती है स्लोली। हाइलिन कास्ट कुड भी नॉर्मल बट डिहाइड्रेशन या एक्सरसाइज की वजह से आपको हाइलिन कास्ट मिल रही होती है। फिर आ जाता है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़, यानी कि आपका जो किडनी है वो इधर उसके अंदर जो मसला आ रहा है वो एक जगह का है, पूरे उसने किडनी को ओवरऑल वो किया हुआ है या किसी पार्ट को डैमेज किया हुआ है, तो उसमें हमने देखना होता है पहले फोकल का मतलब ये होता है कि लेस दैन 50% ऑफ ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व, यानी कि अगर टोटल ग्लोमेरुलस में आपका हाफ ऑफ यानी कि 50% से आपका कम अफेक्टेड हो तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं फोकल, यानी कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, यानी कि लोकलाइज्ड, यानी कि सब ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि कुछ चीज़ें जो होता है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि फ्यू ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व, फ्यू ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व, ठीक है। डिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है कि मोर देन 50% ऑफ ग्लोमेरुला आर इन्वॉल्व, यानी कि डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी कि आधे से ज़्यादा आपका जो ग्लोमेरुलाई है वो क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि मैनी ग्लोमेरुलाई। फोकल का क्या मतलब था, लेस देन 50%, यानी कि कुछ ग्लोमेरुलाई। डिफ्यूज़ का क्या मतलब है, मोर देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलाई, मतलब ज़्यादा ग्लोमेरुलाई जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, विच इज़ डिफ्यूज़। फिर आ जाता है आपका प्रोलिफरेटिव का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्लोमेरुलस के अंदर के सेल्स हैं उनकी जो अमाउंट है या उनकी जो प्रोलिफरेशन है वो क्या होता है, बढ़ती चली जाए। हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई, यानी कि ग्लोमेरुलाई के अंदर के जो सेल्स हैं वो बढ़ते चले जाए, उनकी जो तादाद है, उनकी जो अमाउंट है वो बढ़ते चले जाए, बिकॉज ऑफ वट, आइदर इन्फ्लेमेशन हुई हो, कोई इम्यून रिएक्शन हुआ हो, एंडोथेलियम सेल्स जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहे हो, या ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन हो रही हो, किसी भी कंडीशन में आपकी जो सेल्स की अमाउंट है वो बढ़ती चल जाए आपके ग्लोमेरुलाई के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव डिजीज़, यानी कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। यानी कि आपके सेल्स जो से हैं उनकी जो अमाउंट है वो क्या होती जाए, बढ़ती चली जाए, यानी क्राउडेड ग्लोमेरुलाई, यानी उस जो पहले एक तो फोकल था ना कि फोकल के अंदर जो ग्लोमेरुलाई है लेस देन 50% आपके ग्लोमेरुलाई जो है वो इन्फेक्टेड हो, ठीक है ना, वो इन्वॉल्व हो। डिफ्यूज़ का मतलब है कि आपके मोर देन 50% जो है ग्लोमेरुलाई वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रोलिफरेटिव के अंदर आपके उन ग्लोमेरुलाई के अंदर जो है वो सेल्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि क्राउडेड ग्लोमेरुलस। फिर आ जाता है मेम्ब्रेनस का मतलब यह है कि थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपकी जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, थिक हो जाए, यानी कि उसकी वो मतलब इतनी मतलब मोटी हो जाए, ठीक है ना, विच इज़ कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ का क्या मतलब होता है, प्राइमरी डिजीज़ ऑफ द किडनी स्पेसिफिकली इंपैक्टिंग द ग्लोमेरुलाई, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो किडनी से ही शुरू हुई हो और स्पेसिफिकली आपके ग्लोमेरुलर को ही अफेक्ट कर रही हो। प्राइमरी डिजीज़ ऑफ द किडनी स्पेसिफिकली इंपैक्टिंग द ग्लोमेरुलर, यानी कि आपकी किडनी अपनी ही मेम्ब्रेन के ऊपर डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि किडनी का अपना ग्लोमेरुलर डिजीज़, यानी कि किडनी की अपनी, विच इज़ कॉल्ड एज मिनिमल चेंज डिजीज़, जो कि आपके बच्चों के अंदर होती है, आगे हम जाके पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ इज सिस्टेमिक डिजीज और एनी अदर सिस्टम दैट आल्सो इंपैक्ट द ग्लोमेरुलाई और एसएलई और डायबिटिक, यानी कि पहले अपना मसला था, यानी प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़
फिर आ जाता है सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़, यानी कि है ग्लोमेरुलस का मसला लेकिन कोई और डिजीज़ कहीं और से शुरू हुई हो लेकिन ग्लोमेरुलस के ऊपर अफेक्ट करी हो, विच इज एसएलई और डायबिटिक नेफ्रोपैथी। क्लियर। अभी आती है आपकी ग्लोमेरुलर डिजीज़, इसके अंदर वही है कि नेफ्राइटिक है, नेफ्रोटिक है या नेफ्रोटिक है। नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक को तो हम आगे जाके डिटेल के अंदर पढ़ते हैं ना। और नेफ्राइटिक को अगर हम देखें तो नेफ्राइटिक को तो आपने सिर्फ सिंपल इतना याद रखना है कि दोनों का मसला हो रहा हो, आपको नेफ्राइटिक के सिम्टम्स मिल रहे हो और नेफ्रोटिक के सिम्टम मिल रहे हो। और इसके अंदर होता क्या है कि आपकी दोनों जो इधर आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, यानी कि आपको प्रोटीन भी आपको उसके अंदर नज़र आ रहा हो और आपको जो सा वो उसके अंदर हीमोचूरिया भी नज़र आ रहा हो, यानी कि आपकी नेफ्रोटिक के सिम्टम्स भी और नेफ्रोटिक के सिम्टम्स भी। ठीक है, तो वो कहते हैं सीवियर ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज, लॉस ऑफ आरबीसीज इनटू द यूरिन प्लस इम्पेयर्ड चार्ज बैरियर, हीमोचूरिया प्लस प्रोटीन यूरिया। यानी कि आपकी जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक तो आपकी डैमेज हो रही हो और डैमेज इस हद तक हो रही हो कि आपको आपके आरबीसीज भी मिल रहे हो और आपको आपके प्रोटीन्स भी मिल रहे हो, यानी कि आपके पोडोसाइट भी डैमेज हो गए। तो आपका पोडोसाइट्स प्लस आपका ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि आपके नेफ्रोटिक नेफ्रोटिक के अंदर आपको प्रोटीन यूरिया मिल रहा होता है और नेफ्राइटिक के अंदर जो आपके फीचर्स होते हैं दोनों मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए वो कहता है कि अकर इन एनी फॉर्म ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम बट इज मोस्ट कॉमन विद डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलस। डिफ्यूज का क्या मतलब है? मोर देन 50% जो ग्लोमेरुलाई है, मैंने अभी वो आपको ऊपर बताया कि वो आपके क्या हो रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो। या मिम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलस, यानी कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या होना स्टार्ट हो जाए, थिक हो जाए। ठीक है ना, यानी कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपने किस तरीके से याद रखना है कि नेफ्रोटिक है, मतलब निफ यानी कि निफ्राइटिक, ये हो गया निफ्राइटिक और निफ्रोटिक। ये इस चीज़ को याद रखें, राइटिक का मतलब आर है तो यानी कि आरबीसीज, और यहाँ से आपका पी है तो इसका है पी यानी कि प्रोटीन, आर आता है तो उसका मतलब प्रोटीन। ठीक है ना। नेक्स्ट वो कहता है जनाब आपका स्टार्ट हो जाता है आपका नेफ्राइटिक सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लेक्चर के अंदर भी इसको ऑलरेडी मेंशन किया है, इसके सेपरेट से भी नोट्स मैंने